चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय पुत्र नामक है। इस अध्याय में चाणक्य पुत्र के महत्व, पुत्र के प्रकार, पुत्र के पालन पोषण और पुत्र के गुणों पर चर्चा करते हैं। पुत्र का महत्व। चाणक्य के अनुसार पुत्र एक परिवार का सुख और आनंद है। पुत्र ही पिता का नाम रोशन करता है। पुत्र ही पिता की मृत्यु के बाद उसकी पूजा करता है। इसलिए पुत्र का जन्म एक बहुत ही शुभ अवसर होता है। पुत्र के प्रकार। चाणक्य पुत्र के दो प्रकार बताते हैं। गुणवान पुत्र। गुणवान पुत्र पिता के लिए धन धान्य से भी अधिक मूल्यवान होता है। गुणवान पुत्र अपने पिता का नाम रोशन करता है और उसे स्वर्ग प्राप्ति करवाता है। गुणहीन पुत्र। गुणहीन पुत्र पिता के लिए अभिशाप होता है। गुणहीन पुत्र अपने पिता का अपमान करता है और उसे नरक प्राप्ति करवाता है। पुत्र के पालन पोषण। चाणक्य पुत्र के पालन पोषण के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। पुत्र को बचपन से ही शिक्षा देनी चाहिए। पुत्र को अच्छे संस्कार देना चाहिए। पुत्र को नैतिक मूल्यों का पालन करना सिखाना चाहिए। पुत्र को एक अच्छे नागरिक बनाना चाहिए। पुत्र के गुण। चाणक्य पुत्र में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं। विद्या। पुत्र को विद्यावान होना चाहिए। बुद्धि। पुत्र को बुद्धिमान होना चाहिए। वीरता। पुत्र को वीर होना चाहिए। ईमानदारी। पुत्र को ईमानदार होना चाहिए। न्यायप्रियता। पुत्र को न्यायप्रिय होना चाहिए। चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय पुत्र के महत्व, पुत्र के प्रकार, पुत्र के पालन पोषण और पुत्र के गुणों पर प्रकाश डालता है। इस अध्याय में चाणक्य पुत्र के गुणवान और सफल बनने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण श्लोक। मृत जन्मा पुत्र सौगुण रहित पुत्र से श्रेष्ठ है। विद्याहीन पुत्र पलाश के फूल के समान है। मूर्खों की पूजा न करने वाले घर में लक्ष्मी स्वयं आती है। जहाँ पति पत्नी में प्रेम होता है, वहाँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। उपसंहार। चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह अध्याय पुत्र के महत्व, पुत्र के प्रकार, पुत्र के पालन पोषण और पुत्र के गुणों पर प्रकाश डालता है। इस अध्याय में चाणक्य पुत्र के गुणवान और सफल बनने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।